PHP एक जर्नल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आती है। इसे ओरिजिनली रैमसस लेडॉफ ने 1994 में बनाया था। लेडॉफ उस टाइम के बहुत फेमस डैनिश कैनेडियन प्रोग्रामर थे। PHP का मैस्कॉट एक एलिफेंट है जिसको विंसेंट पॉइंटियर ने 1998 में डिजाइन किया था। PHP को अगर आप लोग पेपर पे लिखते हैं तो जो उसके लेटर्स हैं वो एक एलिफेंट बनाते हैं। अगर आप उसमें आउटलाइन लगाएं तो कुछ यही आइडिया था PHP का लोगो एक एलिफेंट बनाने का। समय के साथ साथ इस मैस्कॉट के बहुत सारे वेरिएशंस बनाए गए, लेकिन जो पॉन्टियर ने ओरिजिनल वेरिएंट बनाया था इसका, उसी को लेटर अपना लिया गया। PHP का डेवलपमेंट 1994 में शुरू हो गया था जब लेडॉफ पर्सनल वेब प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ CGI प्रोग्राम्स लिख रहे थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। इन सी प्रोग्राम्स को उन्होंने अपने पर्सनल होम पेज को मैनेज करने के लिए बनाया था। उन्होंने इसे PHP यानी कि पर्सनल होम पेज को बनाने वाली लैंग्वेज कहा, लेकिन उन्होंने इस काम को एक्सटेंड किया और इसको PHP यानी कि पर्सनल होम पेज का नाम दिया। वही PHP जिसको आज हम एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं। इसके बाद PHP का उपयोग सिंपल डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किए जाने लगा और लेडॉफ ने PHP के फर्स्ट वर्जन को 8 जून 1995 में लाइव कर दिया। इस रिलीज में PHP की बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी मौजूद थी। फॉर्म हैंडलिंग के लिए कुछ टूल्स मौजूद थे। पर्ल लाइक वेरिएबल्स की तरह PHP का सिंटेक्स था और इस रिलीज का इस्तेमाल करके कई वेब डेवलपर्स को हेल्प हुई। इसका सिंपल, लिमिटेड और कंसिस्टेंट सिंटेक्स डेवलपर्स में इसके प्रति प्यार को और बढ़ाने लगा और लोगों के अंदर PHP के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगी, जिसकी वजह से वो PHP को अडॉप्ट करने लगे और वहां से PHP का इवोल्यूशन और भी तेजी से स्टार्ट होने लगा। उस दौर पर PHP का क्रेज बहुत ज्यादा था। लोगों को PHP कुछ ऐसी नजर आती थी जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट बहुत इजी हो गया हो। आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह भी है कि लेडॉफ ने कभी भी PHP को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर नहीं बनाया। ये सिर्फ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। PHP इतनी सिंपल टू यूज थी कि लोग उस टाइम पर PHP को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी लैंग्वेज पर जाना ही नहीं चाहते थे। PHP की इतनी धमाकेदार ग्रोथ के बाद लेडॉफ ने एक बार कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे रोकूं, ये एक ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो होती जा रही है। मैंने कभी भी इंटेंट नहीं किया कि मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊं। ऐसे कुछ शब्द थे लेडॉफ के। नवंबर 1997 में एक डेवलपमेंट टीम बिठाई गई जो कि PHP के फर्दर डेवलपमेंट में काम करने के लिए बनी थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि PHP कभी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के तौर पर नहीं बनी थी। इसकी वजह से काफी इनकंसिस्टेंसी आई सिंटैक्स में, फंक्शन नेम्स में काफी इनकंसिस्टेंसी आई, जिसकी वजह से डेवलपमेंट टीम की जरूरत तो थी ही और एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी जो कि इन सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सके। 1997 में गुटमन्स ने PHP 3 पर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये 1998 में रिलीज हुई। इसके बाद 22 में 2000 को PHP 4 को रिलीज किया गया और इसका डेवलपमेंट काफी सालों तक चलता रहा। ये एक ऐसा वर्जन था जिसके की अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस ये सारे रिलीज किए जाने लगे डेवलपर्स को, ताकि डेवलपर्स कॉन्फिडेंट फील कर सके कि वो जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो सिक्योर है, उसको मेंटेन किया जा रहा है और उसमें काम करने का कोई फ्यूचर भी है। PHP 4 Zend इंजन पर आधारित थी। इसके बाद PHP 5 रिलीज की गई जो कि Zend इंजन 2 जो कि अपडेटेड वर्जन था Zend इंजन का, उस पर आधारित थी। 1 जुलाई 2004 से PHP 5 पर काम किए जाने लगा। PHP 5 कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी इसलिए भी थी क्योंकि इसमें PDOs यानी कि PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। ये काफी नया फीचर था उस टाइम पर और काफी हेल्पफुल फीचर था, इसलिए लोग काफी एक्साइटेड थे PHP 5 को लेकर। PHP 5 के सिक्योरिटी अपडेट्स 2018 के बाद आने बंद हो गए। PHP 6 के अंदर एक यूनिकोड एक्सपेरिमेंट था जिसको कभी भी रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से PHP 6 कभी आई ही नहीं। PHP 7 को 2014 और 15 के बीच में डेवलप किए जाने लगा और काफी डेवलपर्स के बीच में एक डिबेट हुई कि क्या PHP 6 को स्किप करके PHP 7 नाम देना चाहिए इस वर्जन को, या फिर हमको PHP 6 पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि PHP 6 तो एक एक्सपेरिमेंट था जो कि कभी रिलीज ही नहीं हुआ था। फाइनली 2020 में PHP 8 रिलीज की गई जो कि एक काफी स्टेबल PHP का वर्जन है। टाइम के साथ साथ PHP की पॉपुलैरिटी काफी कम होने लगी। डेवलपर्स ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए PHP 8 ने काफी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया। एक जेट कंपाइलर ऐड किया गया। PHP 8 के अंदर वो सारे लैंग्वेज के फीचर्स जो कि एक मॉडर्न लैंग्वेज में होते हैं ऐड किए गए। इसकी वजह से PHP को आज भी रिकमेंड किया जा सकता है। पर्सनल लेवल पर मैं बात करूं तो मैंने PHP को काफी इस्तेमाल किया है। बैकएंड डेवलपमेंट की बात करूं तो PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था बैकएंड डेवलपमेंट के लिए और काफी मजा आया था मुझे और इजी टू यूज लगी थी जब मैंने पहली बार इसको इस्तेमाल किया था। तो ये थी PHP की कुछ डेवलपमेंट की टाइमलाइंस।
अब चलते हैं PHP के सिंटेक्स की तरफ और ये देख लेते हैं कि PHP को एक्चुअल में कोड में किस तरह से लिखना है। PHP के अंदर एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप लोग इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को एक HTML टेम्पलेट के अंदर डालते हो तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। PHP के अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब आप कोई भी टेक्स्ट अपनी PHP फाइल के अंदर डाल सकते हो जिसको आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट ना किया जाए PHP के द्वारा। सिंगल लाइन में कमेंट्स लिखने के लिए आप लोग यूज करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स, जो कि इस तरह से दिखेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग अपने कमेंट्स को मल्टीपल लाइंस में देखना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। PHP के अंदर वेरिएबल्स कुछ इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो कि PHP के अंदर कुछ इस प्रकार से बनाई जा सकती है। आप लोग इंटीजर्स और फ्लोट नंबर्स यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी PHP के अंदर कुछ इस प्रकार से करा सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं PHP में तो आप लोग var_dump फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपके वेरिएबल की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रिंट करके दिखाएगा। एरेस को PHP में कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। PHP के अंदर आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कंडीशन को रिजॉल्व करके कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। ये काम आप लोग PHP में कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। और PHP के अंदर अगर आप लोग इफ एल्स लैडर लिखना चाहते हो तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है। PHP स्विच स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है जिसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। फॉर लूप्स और वाइल लूप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है PHP में। लूप्स का मतलब अगर कोई भी चीज आप मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो, ऑन लूप करना चाहते हो, ऑन रिपीट करना चाहते हो तो फॉर और वाइल लूप की सहायता से आप लोग कर सकते हो। फॉर लूप का सिंटेक्स PHP में कुछ इस प्रकार से और वाइल लूप का सिंटेक्स PHP में कुछ इस प्रकार से होता है। PHP के अंदर फॉर ईच लूप भी होता है जिसकी सहायता से आप लोग एक एरे को आइटरेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और तो और आप लोग डू वाइल लूप्स का भी PHP के अंदर कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि _globals, $_post, $_get, और इन सारे के सारे वेरिएबल्स को आप लोग यूज कर सकते हो। इनके यूजेस मैं एक टेबल पर यहाँ पर टैबुलेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। लॉजिक को सेपरेट रखने के लिए आप लोग PHP के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP के अंदर फंक्शन बनाने का फायदा यह होता है कि आप लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स फंक्शन कॉल के थ्रू यूज कर सकते हैं। फंक्शन को PHP के अंदर बनाने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। PHP के अंदर आप लोग क्लासेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट उस क्लास का एक इंस्टेंस होता है जो कि उस टेम्पलेट को, उस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर क्लास एक टेम्पलेट है तो ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट की सहायता से बने जाने वाला इंस्टेंस है। PHP के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। PHP काफी इंप्रूव होती जा रही है और एक बहुत ही स्टेबल लैंग्वेज के तौर पर इवॉल्व कर रही है। एक सिंपल टू यूज, इजी टू यूज, बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है जो कि आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये PHP का वीडियो बहुत अच्छा लगा और समझ में आया कि PHP को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और आई होप कि PHP की हिस्ट्री को सुन के आप लोगों को काफी मजा आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।